हेलो एवरीवन, आप सभी को स्वागत है मेरे चैनल जर्नी विद वांगशन में। गाइस, मैं आप सभी के साथ लेके आ गई हूँ आई विल मेक यू माई का नेक्स्ट एपिसोड। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि मिस्टर हान और लेंस चेन नी कॉर्पोरेशन के सामने खड़े हैं और दिखाया जाता है वो दोनों अंदर जा रहे होते हैं। वो लोग कंपनी के अंदर जाते हैं और सामने एक लेडी खड़ी होती है। वो उनसे पूछती है कि सर उन्हें कहाँ पे जाना है। तो जो लेंस चेन होते हैं वो उन्हें बोलते हैं कि वो निमी जी से मिलना चाहते हैं, उन्हें कुछ काम है उनसे। तभी जो वो लेडी होती है बोलती है आई एम सॉरी सर, क्या आपके पास अपॉइंटमेंट है? तो जो लेंस चेन होते हैं वो उनकी ओर देखते हैं और बोलते हैं नहीं, एक्चुअली मैं उनका दोस्त हूँ और मुझे उनसे कुछ काम है। आप चाहे तो उन्हें कॉल करके पूछ सकते हैं। उन्हें बोली कि लेंस चेन आए उनसे मिलने के लिए। तो वो जो लेडी होती है बोलती है ओके सर, आप प्लीज़ 2 मिनट वेट करिए। और फिर वो लेडी किसी को कॉल लगाती है और बोलती है सर, यहाँ पे मिस्टर लेंस चेन आए हैं, हमारे बॉस मिस्टर नीमिंजो से मिलने के लिए। तो सामने से कोई कुछ बोलता है तो वो जो लेडी होती है वो बोलती है ठीक है सर। और फिर वो फ़ोन रख देती है और फिर वो लोगों की ओर देखती है और बोलती सर, यहाँ से राइट वे 5th फ्लोर पे आपको उनका ऑफिस सामने ही दिख जाएगा। तो जो मिस्टर हान और लेंस चेन होते हैं वो ओके बोल के वहाँ से चले जाते हैं। और अब देखा जाता है वो लोग लिफ्ट में खड़े होते हैं और लिफ्ट बंद हो रही होती है। तभी किसी का हाथ आगे आता है और बोलता है रुको रुको। और एक पर्सन आगे आता है और बोलता है आई एम सॉरी, मुझे भी जाना है। और फिर वो उस लिफ्ट में आके खड़ा हो जाता है और वो पर्सन एक ही जगह पे खड़े होकर अपने पैरों को चला रहा होता है और बोल रहा होता है और गॉड, मैं लेट हो गया, मैं कैसे लेट हो गया, मैं इतना पागल कैसे हो सकता हूँ, आज ऑफिस के फर्स्ट डे में लेट कैसे हो सकता हूँ। और वो बार बार अपने पैरों को चला रहा होता है। और जो लेंसचन और मिस्टर हान होते हैं वो इस इंसान को देख रहे होते हैं। जब से ये इंसान इस लिफ्ट में आया है तब से ही वो इस इंसान को देख रहे होते हैं। सच में ये इंसान काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। ये बात वो दोनों ही मानते हैं और वो इस पर्सन की हरकतों को देख रहे होते हैं। वो लोग तो शौक होते हैं ये इंसान यहाँ पे क्या काम करता है, पर ये तो कोई बच्चा लग रहा है। वो लोग ये सोच रहे होते हैं। और जो लेंस चेन होते हैं वो उसकी हरकतों को देख रहे होते हैं। उन्हें हंसी आ रही होती है उसकी हरकतों को देख के, मगर वो किसी तरह अपनी हंसी को कंट्रोल कर रहे होते हैं। और जो वो पर्सन होता है वो फिर बोलता है मेरा आज फर्स्ट डे और मैं फर्स्ट डे पे ही लेट हो गया, मैं क्या बोलूँगा सर को। और वो ये सब सोच रहा था। और फिर तभी उसका जो फ़ोन होता है वो बजता है। तो फिर वो उस फ़ोन को उठाता है और होता है हेलो। और सामने से किसी लड़के की वॉइस आती है, वी कहाँ पे हो तुम? और वो जो वॉइस थी वो काफ़ी ज़्यादा क्लियर थी। और जो लेंसचन और मिस्टर हान होते हैं वो भी उस वॉइस को काफ़ी अच्छे से सुन पा रहे होते हैं। और इस चीज़ से उन्हें पता चलता है कि ये जो पर्सन है इसका नाम विंग है। और वो जो पर्सन होता है बोलता है मैं लिफ्ट में हूँ हुसैन। और जो हुसैन होता है बोलता है तुम अभी तक लिफ्ट में क्या कर रहे हो, तुम्हारे ऑफिस का टाइम हो चुका है। और ऑलरेडी मुझे तुम्हारे डिपार्टमेंट से कॉल आ चुका है कि आज जॉब के फर्स्ट डे तुम लेट हो। तुम्हारे डिपार्टमेंट हेड ने तो मुझसे कहा कि तुम्हें आज ही निकाल दिया जाए। तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हें आज ही निकाल दूँ? कितनी मुश्किल से तो तुम यहाँ जॉब करने के लिए रेडी हो और ऊपर से तुम ये सब कर रहे हो जिससे कि तुम्हें आज ही निकाल दिया जाए। और जो विंग होता है बोलता है अरे यार, मैंने जानबूझ के ऐसा नहीं किया, मैं हो गया लेट। ओके, मैं आ रहा हूँ, मैं लिफ्ट में हूँ, जस्ट आ रहा हूँ। तो फिर जो हुसैन होता है बोलता है हाँ ठीक है, मैंने उनसे बात कर ली है कि वो तुम्हें कुछ बोले ना। तो फिर जो विंग होता है बोलता है थैंक यू नहीं है, तुम सच में बहुत अच्छे हो। और जो हुसैन होता है बोलता है हाँ ठीक है, मैं तो अच्छा हूँ मगर तुम बहुत बुरे हो, बचपन से लेके आज तक तुम हमेशा मुझे वेट ही कराते आए हो। तो फिर जो विंग होता है बोलता है मैंने तुम्हें कब वेट कराया? तो फिर जो हुसैन होता है बोलता है अच्छा, जब स्कूल जाते थे तब भी तुम लेट आते थे, जब हम कॉलेज जाते थे तब भी तुम लेट आते थे, और अब ऑफिस में जब तुम्हारा बॉस हो तब भी तुम लेट आते हो। थोड़ी तो अपने इस बॉस की रिस्पेक्ट करो और जल्दी आओ। तो तुम मेरे दोस्त हो, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें पनिशमेंट नहीं दूंगा। तो फिर जो विंग होता है वो हंसता है और बोलता है अच्छा, तुम मुझे क्या सजा दोगे? मेरी सैलरी कट कर लोगे क्या? तो फिर जो हुसैन होता है बोलता है विंग जल्दी आओ। और ये बोल के हुसैन फ़ोन काट देता है। और जो विंग होता है वो हंसने लगता है और फिर वो उस फ़ोन की ओर देखता है, बोलता है सच में तुम पागल हो हुसैन। और फिर वो अपने फ़ोन को अपनी जेब में रख देता है। और फिर वो फील करता है कि कुछ लोग उसे घूर के देख रहे हैं और वो थोड़ा शॉक होता है क्योंकि वो भूल ही गया था कि इस लिफ्ट में उसके अलावा भी कुछ और लोग हैं। और फिर वो पीछे मुड़ के देखता है तो वो देखता है 2 पर्सन जो कि काफ़ी ज़्यादा मस्कुलर है और उनकी हाइट और बॉडी भी बिल्कुल फिट है। और वो देखता है उनमें से एक फेस, एक पर्सन जो कि उसकी ओर एक सॉफ्टली स्माइल करके देख रहा है। और वो दूसरे पर्सन की ओर देखता है जिसके फेस पे कोई भी रिएक्शन नहीं होता है, वो बस नॉर्मली विंग की ओर देख रहा होता है। और जो विंग होता है वो उन लोगों की ओर देखता है और बोलता है आई एम सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया कि यहाँ पे कोई और है, आई एम सॉरी, मैंने आपको डिस्टर्ब किया। तो फिर जो लेंसचन होते हैं बोलते हैं नो इट्स ओके। और जो विंग होता है बोलता है थैंक यू। और तभी उनकी लिफ्ट का डोर खुल जाता है और जो विंग होता है बोलता है ओह मेरा फ्लोर आ गया। और फिर वहाँ से चला जाता है। और जो
लेंसचन होते हैं वो उसको जाते हुए देख रहे होते हैं और फिर वो स्माइल करते हैं और उनके दिमाग में अचानक से वांजी का फेस आता है और वो सोचते हैं एक वक्त था जब वांजी के चेहरे पे भी बिल्कुल ऐसी प्यारी सी स्माइल थी, पर अब और वो थोड़ा शांत हो जाते हैं और उनके चेहरे पे जो स्माइल थी अब वो भी चली जाती है और फिर वो हान की ओर देखते हैं। जो हान होता है वो उन्हीं की ओर देख रहा होता है। तो फिर जो सिचन होते हैं बोलते हैं हम आगे चलते हैं और फिर वो दोनों अब आगे आ जाते हैं और वो देखते हैं सामने एक बहुत बड़ा सा केबिन है जिसके मेन डोर पे लिखा हुआ है CEO। और वो लोग उस बोर्ड की ओर देखते हैं और फिर वहाँ पे एक पर्सन आता है और बोलता है यस। तो फिर जो लेंसचन होते हैं वो उसकी ओर देखते हैं और बोलते हैं मैं आपके बॉस मिस्टर नी मिंजो से मिलने आया हूँ और मेरा नाम लेंसचन है। तो फिर जो वो पर्सन होता है बोलता है ओह आई एम सॉरी सर, मैंने आपको पहचाना नहीं। और फिर बोलता है आई सर, बॉस आप ही का वेट कर रहे हैं। और ऐसा बोल के वो उस कैबिन का डोर ओपन करता है और जो लेंसचन और मिस्टर हान होते हैं वो लोग अंदर जाते हैं और देखते हैं जो निमिन जो होते हैं वो अपने ऑफिस टेबल पे बैठे होते हैं और कुछ काम कर रहे होते हैं। तो फिर जब वो देखते हैं कि सामने से लेंसचन आ रहे हैं तो वो उनकी फेस पे एक स्माइल आ जाती है और फिर वो खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं सिचन, आज इतने वक्त बाद तुम्हें अपने इस दोस्त की याद कैसे आ गई। तो फिर जो सिचन होता है वो स्माइल करता है और बोलता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं क्या तुमसे मिलने नहीं आ सकता। तो फिर जो निमिन जो होता है वो होता है हाँ तुम मिलने तो आ सकते हो, पर तुम्हें देख के लग रहा है कि पक्का तुम यहाँ किसी काम के लिए आए हो। और फिर वो हम मिस्टर हान की ओर देखता है और जो सिचन होता है बोलते हैं ओ आई एम सॉरी, मैं इंट्रोड्यूस कराना भूल गया। और फिर वो निमिंजो की ओर देखते हैं और बोलते हैं मिंजी, ये मेरे छोटे भाई लानवान जी का पर्सनल सेक्रेटरी है मिस्टर हान। और जो निमिंजो होते हैं वो उसकी ओर देखते हैं और अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं और जो मिस्टर हान होते हैं वो निमिंजो से अपना हाथ मिलाते हैं। और जो सिचन होते हैं बोलते हैं और ये है मिस्टर निमिंजू, इस नए कंपटीशन के CEO। और जो मिस्टर हान होते हैं वो अपना सर नोट करते हैं और फिर जो निमिंजू होते हैं वो उन दोनों की ओर देखते हैं और बोलते हैं आप लोग खड़े क्यों हैं, प्लीज़ बैठ जाइए। और फिर जो लेंसचन होते हैं वो अपना सर नोट करते हैं और वो तीनों अब बैठ जाते हैं। और जो निमिंजू होता है वो किसी को कॉल करता है और बोलता है 3 कॉफ़ी और कुछ खाने के लिए लेके आओ। और फिर वो फ़ोन रख देता है और जो सिचन होते हैं बोलते हैं मुझे इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी, हम यहाँ पे कुछ खाने के लिए नहीं आए। तो फिर जो निमिंजो होते हैं वो उसकी ओर देखते हैं बोलते हैं अच्छा, अपने दोस्त के ऑफिस में फर्स्ट टाइम आए हो और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें कुछ बिना खाए जाने दूंगा। तो फिर जो सिचन होते हैं वो इस्तेमाल करते हैं और फिर बोलते हैं ठीक है। और जो सिचन होते हैं वो मिंजे की ओर देखते हैं बोलते हैं वैसे मैंने सुना है कि तुम और तुम्हारा छोटा भाई हुसैन तुम दोनों मिलकर इस कंपनी को चलाते हो। तो फिर जो हाँ हम दोनों इस कंपनी को चलाते हैं। तो जो सिचन होते हैं वो बोलते हैं वैसे जितना मैं नियोसन को जानता हूँ मैंने कभी सोचा नहीं था कि वो तुम्हारे साथ तुम्हारे काम में हेल्प करेगा। तो फिर जो निमिंज होते हैं वो बोलते हैं सच कहूँ तो मैंने भी ये नहीं सोचा था, मुझे लगा था कि पक्का वो कुछ और ही करेगा और मेरे साथ मेरे काम में हेल्प तो बिल्कुल नहीं करेगा। मगर देखो अब वो मेरे साथ काम करता है और वो अपने काम में काफ़ी अच्छा है। तो फिर जो नैन्सी जो होते हैं वो स्माइल करते हैं और बोलते हैं सच में तुम तो काफ़ी लकी हो कि हुसैन तुम्हारी हेल्प करने के लिए तुम्हारे साथ है। तो फिर जो मिंजे होते हैं वो बोलते हैं तुम मुझसे ऐसे बोल रहे हो, बल्कि तुम्हें तो मुझसे भी ज़्यादा प्राउड होना चाहिए वांजी पे, लैंड कॉर्पोरेशन को कितनी ऊंचाइयों पे लेके गया है वो। तो फिर जो सिचन होते हैं वो बोलते हैं मुझे सच में वांजी पे प्राउड है, पर काश कि वो सिर्फ कंपनी पे ध्यान ना देता, अपनी पर्सनल लाइफ पे भी वो थोड़ा ध्यान देता तो मुझे ज़्यादा खुशी होती। तो फिर जो मिंज होते हैं वो स्माइल करते हैं बोलते हैं मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी प्रॉब्लम को। और जो मिस्टर हान होते हैं वो उन दोनों के साथ में बस बैठे होते हैं और उनकी बातों को सुन रहे होते हैं। और थोड़ी देर बाद में वहाँ पे कॉफ़ी आ जाती है जो कि कोई और नहीं बल्कि खुद नियोसैन ही लेके आया था। और जब निमिंजू नियोसैन के हाथ में कॉफ़ी देखते हैं तो बोलते हैं तुम यहाँ पे और तुम ये कॉफ़ी क्यों लेके आए। तो फिर जो नियोसन बोलता है एक्चुअली कहा मैं आपसे मिलने आ रहा था, तब मुझे पता चला कि मिस्टर लैंसिचन और उनके साथ कोई और भी आए हैं जो आपसे मीटिंग करने के लिए आए हैं। तो मैंने देखा कि आपका सेक्रेटरी आओ आपके लिए कॉफ़ी और कुछ स्नैक्स लेके आ रहा है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ही लेके आ जाऊँ। वैसे भी वो उसे काफ़ी काम था, वैसे भी आप उस बेचारे पे बिल्कुल भी रहम नहीं करते, इतना सारा काम आपने उसे दे रखा है। और वो निमिंजो से ये सब बातें बोल रहा होता है और जो सिचन होता है वो हुसैन की ओर देख रहे होते हैं, स्माइल कर रहे होते हैं हुसैन की सारी बातें सुन के। और जो हुसैन होता है वो उस ट्रे को वहीं पे रख देता है और फिर वो उन तीनों को कॉफ़ी देता है। और जो मिंजे होता है वो बोलते हैं ठीक है अब तुम आ गए हो तो यहाँ पे बैठ जाओ।
तो फिर जो हुसैन होता है वो स्माइल करता है और वो साइड में बैठ जाता है और फिर वो उन तीनों की ओर देख रहा होता है और फिर वो मिस्टर सिचन की ओर देखता है, स्माइल करता है और फिर बोलता है, वैसे वैसे गगा, ये फर्स्ट टाइम है जब सिचन गगा आपसे मिलने ऑफिस में आए हैं, वरना तो जब भी उन्हें आपसे मिलना होता था तो वो घर पे आ जाते थे, मगर आज वो ऑफिस में आए हैं। आई एम श्योर वो शायद किसी काम से आए हैं। तो फिर जो निमिंजो होता है वो बोलता है, हाँ मुझे भी यही लगता है, वही तो मैं पूछ रहा हूँ इससे कि ये यहाँ पे किस काम से आए हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता दे। तो फिर जो सिस्टन होते हैं वो स्माइल करते हैं और बोलते हैं, सच में मैं तुम दोनों भाइयों का क्या करूँ, तुम दोनों से तो मैं कभी कुछ छुपा भी नहीं सकता, लोगों की शक्ल देख के बता सकते हो कि अंदर क्या चल रहा है। तो फिर जो मिंजो होते हैं वो ये बात सुन के स्माइल करते हैं और बोलते हैं, और किसी के बारे में तो नहीं कह सकता, पर तुम मेरे दोस्त हो तो तुम्हारे मन की बात तो मैं जान ही सकता हूँ, आफ्टर ऑल हम बचपन के दोस्त हैं। तो फिर जो सिचन होते हैं बोलते हैं, हाँ। फिर वो निमिंजो की ओर देखते हैं और बोलते हैं, ठीक है। और फिर वो अपनी कॉफ़ी नीचे रखते हैं और बोलते हैं, मिंजी तुमने बिल्कुल सही कहा, हम यहाँ पे सच में किसी काम के लिए आए हैं। तो फिर जो मिंजी होता है अब वो भी कॉफ़ी नीचे रखता है और बोलता है, हाँ बोलो सिचन। तो फिर जो सिचन होता है वो मिस्टर हान की ओर देखता है और बोलता है, हान तुम बताओ। तो फिर जो हान होता है वो अब उन लोगों की ओर देखता है और बोलता है, एक्चुअली सर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं मिस्टर लानवान जी का पर्सनल सेक्रेटरी हूँ। तो फिर जो निमिंजो होते हैं वो अपना सर नोट करते हैं और जो हुसैन होता है वो मिस्टर हान की ओर देख रहा होता है। तो फिर जो हान होता है वो बोलता है, कल मेरे बॉस के ऊपर कुछ लोगों ने अटैक किया। आप दोनों ये बात बहुत अच्छे से जानते होंगे कि मेरे बॉस मिस्टर लानवान जी कितने कितने बड़े इंसान हैं और अक्सर उनके ऊपर इस तरह के अटैक होते रहते हैं, मगर कल तो हद ही हो गई, क्योंकि हमारे जो बॉडीगार्ड्स थे उनमें से 2 बॉडीगार्ड हमारे ऊपर हमला करने वालों के साथ मिले हुए थे और उनकी वजह से ही कल हमारे बॉस के ऊपर इतना बड़ा अटैक हुआ। वो तो हमारे बॉस बच गए कुछ ईमानदार बॉडीगार्ड्स की वजह से और अपनी फाइटिंग स्किल्स की वजह से। वैसे तो उन्हें कभी किसी बॉडीगार्ड्स की ज़रूरत नहीं है, मगर हम चाहते हैं कि उनके आसपास बॉडीगार्ड हर वक्त रहे, क्योंकि हम जानते हैं कि उनके काफ़ी दुश्मन हैं और उन्हें चोट बचाने के लिए, उन्हें जान से मारने के लिए काफ़ी सारे लोग उनके पीछे पड़े हुए हैं। और फिर वो सिचन की ओर देखते हैं और जो सिचन होता है वो बोलता है, मैं भी चाहता हूँ कि मेरे भाई को कभी कुछ ना हो और इसलिए मैं यहाँ पे तुम्हारे पास आया हूँ। कल लानवान जी के काफ़ी सारे बॉडीगार्ड्स उस अटैक में घायल हो गए और कुछ लोगों की तो ऐसी कंडीशन है कि वो दोबारा बॉडीगार्ड की जॉब नहीं कर सकते। इस वजह से और फिर मिस्टर हान बोलते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि मैं कुछ न्यू बॉडीगार्ड्स हायर करता हूँ। पर फिर सिचन सर ने बोला कि वो आपको जानते हैं और आप एक बहुत ही भरोसेमंद पर्सन हैं जिनके ऊपर हम ट्रस्ट कर सकते हैं, और आपकी कंपनी में जितने भी बॉडीगार्ड्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा लॉयल हैं और उनकी सारी डिटेल्स आपके पास हमेशा रहती है। तो फिर जो निमिंज होते हैं वो ये सारी बातें सुन रहे होते हैं और जो हुसैन होता है वो ये सारी बातें सुन भी रहा होता है और उनकी हर एक बात को पॉइंट टू पॉइंट समझ भी रहा होता है। और फिर वो उन लोगों की ओर देखता है और बोलता है, ओह तो आप यहाँ पे आए हैं क्योंकि आपको कुछ बॉडीगार्ड चाहिए हायर करने के लिए। तो फिर जो मिस्टर हान होते हैं वो नियोसन की ओर देखते हैं और बोलते हैं, हाँ। और जो हुसैन होता है फिर वो स्माइल करता है और बोलता है, ओह ये तो अच्छी बात है। और जो निमिंज होता है वो फिर सिचन की ओर देखता है और बोलता है, हाँ ये काफ़ी अच्छी बात है। अगर और सच कहूँ तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि सिचन तुम्हें हम पे इतना ट्रस्ट है, अपने भाई के लिए तुम हमारी बॉडीगार्ड्स को हायर करना चाहते हो। तो फिर जो सिचन होता है वो स्माइल करता है और बोलता है, ऑब्वियसली ट्रस्ट नहीं होता तो यहाँ पे क्यों आता। और फिर वो स्माइल करता है और बोलता है कि और वैसे भी मुझे तो तुम पे हमेशा ट्रस्ट था, आफ्टर तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो यार। और फिर वो मिंजो की ओर देखते हैं, स्माइल करते हैं। और फिर जो हुसैन होता है वो सिचन की ओर देखता है और फिर वो स्माइल करता है और फिर वो उन लोगों की ओर देखता है और बोलता है, गगा तो आपको टोटल कितने बॉडीगार्ड चाहिए। तो फिर जो निमिंज होते हैं बोलते हैं, हाँ। तो फिर जो हान होते हैं बोलते हैं, कम से कम 10। तो फिर जो निमिंजी और निहोसेन वो दोनों उन दोनों की ओर देख रहे होते हैं और जो हान होता है बोलता है, और एक पर्सनल बॉडीगार्ड भी जो 24 घंटे मेरे बॉस मिस्टर लानवान जी को गार्ड करे। वैसे तो मैं हमेशा उनके साथ रहता हूँ, मगर कई बार ऐसी हालात हो जाते हैं, ऐसी सिचुएशन हो जाती है जिस वजह से मुझे मीटिंग के लिए कहीं और उन्हें कहीं और जाना पड़ता है। इस वजह से मैं चाहता हूँ कि कोई बॉडीगार्ड हो पर्सनली जो उनके साथ हर वक्त रहे, जब मैं उनके साथ रहूँ तब भी और जब मैं उनके साथ ना रहूँ तब भी। तो फिर जो लेंस सिचन होते हैं वो हान की ओर देख रहे होते हैं और फिर वो अपना सर नोट करते हैं और फिर वो सिचन की ओर निमिंजो की ओर देखते हैं और बोलते हैं, आप समझ गए ना। तो फिर जो निमिंजो होते हैं वो अपना सर नोट करते हैं और बोलते हैं। फिर जो मिस्टर हान होते हैं बोलते हैं, पर मैं चाहता हूँ कि सभी बॉडीगार्ड बेस्ट हो, दी बेस्ट, और जो हमारे बॉस मिस्टर लानवान जी को गार्ड करे वो सबसे ज़्यादा बेस्ट, उसे कोई भी हरा ना सके।
और वो हर चीज़ में परफेक्ट हो। तो फिर जो नीमन जी होते हैं वो थोड़ा सोचते हैं और वो खुद ही थोड़ा सोचते हैं और मन में बोलते हैं क्या, वो सोचते हैं ऐसा बॉडीगार्ड, पर ऐसा बॉडीगार्ड कौन होगा। वो सोच रहे होते हैं कि वो हाँ काफ़ी अच्छे लोग हैं उनकी कंपनी में, मगर दालान वांजी को बॉडीगार्ड करना ये कोई छोटी बात नहीं है। अगर अगर उन्हें एक छोटा सा खरोच भी आ गया तो ना जाने वो उस इंसान का और इस कंपनी का क्या हाल करेंगे। वो नीमन जी ये सब सोच रहे होते हैं। तभी जो हुसैन होता है वो अपनी गगा की ओर देखते हैं। जो उसके गगा अभी कुछ सोच रहे हैं, वो समझते हैं कि उसके गगा इस वक्त क्या सोच रहे हैं। फिर वो लैंसी चैन और मिस्टर हान की ओर देखते हैं और बोलते हैं हम समझ गए कि आपको क्या चाहिए, मगर आप जानते हैं कि आपकी जो डिमांड है वो हम इतनी जल्दी फुलफ़िल नहीं कर सकते। आई होप कि आप समझ सकते हैं। हमें भी अपने बॉडीगार्ड्स में से बेस्ट बॉडीगार्ड्स आपके लिए चूज़ करने होंगे। तो आई होप कि आप समझ सकें और हमें थोड़ा टाइम दें, एंड आई प्रॉमिस कि आपकी हर डिमांड को हम फुलफ़िल करेंगे। आई तो फिर जो मिस्टर हान होते हैं वो उनकी ओर देखते हैं, बोलते हैं ओके, पर कब, आई मीन कितना टाइम चाहिए आपको, 1 दिन या 2 दिन। तो फिर जो नियोसन होता है वो स्माइल करता है और बोलता है कल सुबह सारे बॉडीगार्ड्स आपके मैंशन में पहुंच जाएंगे और उन सभी बॉडीगार्ड्स के साथ मैं आऊँगा। तो फिर जो मिस्टर हन होते हैं वो नियोसन की ओर देखते हैं और बोलते हैं ठीक है, मगर आपको शायद यही बात नहीं पता है, मगर हमारे यहाँ जब भी हम बॉडीगार्ड्स हायर करते हैं तो उससे पहले उनका टेस्ट होता है। अगर वो लोग उस टेस्ट में पास हो गए तो ही वो हमें कि हमारे यहाँ बॉडीगार्ड की जॉब कर सकते हैं। क्योंकि आप जानते हैं अगर वो उस टेस्ट में पास नहीं हुए तो हमारे बॉस को क्या खाक सिक्योर करेंगे। तो फिर जो नियोसन होता है वो एक स्मार्ट करता है और फिर बोलता है डोंट वरी, आपको जो चाहिए वही आपको मिलेगा, एंड ट्रस्ट मी मिस्टर लैनवान जी के लिए मैं हमारी कंपनी का सबसे बेस्ट बॉडीगार्ड सेलेक्ट करके आपके पास लेके आऊँगा। तो फिर जो मिस्टर हान होते हैं वो स्माइल करते हैं और वो खड़े हो जाते हैं, बोलते हैं थैंक यू। और जो लेंसटर होते हैं वो भी अब खड़े हो जाते हैं और फिर बोलते हैं आई थिंक मीटिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी गई। और फिर वो बोलते हैं कि मुझे तुम पे ट्रस्ट है हुसैन। और फिर वो निविन जी की ओर देखते हैं और बोलते हैं सच में हुसैन काफ़ी बड़ा हो गया। और जो नी हुसैन होता है जब वो ये बात सुनता है तो वो थोड़ा शाय फील करता है और फिर वो निविन जो की लेंसटर की ओर देखता है। और जो सिस्टर होता है फिर वो उसकी ओर देखते हैं, स्माइल करते हैं और फिर वो उसके पास आते हैं, उसके फॉरहेड पे टैप करते हैं और बोलते हैं गुड जॉब, सच में तुम तो काफ़ी बड़े हो गए हो। तो फिर जो न्यूसन होता है वो थोड़ा शाय फील करता है, उसके पूरे चिक्स रेड हो जाते हैं। और जो फिर वो उनकी ओर देखता है और बोलता है और फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं उन्हें बाय बोल के। और जो न्यूसन होता है वो तो अभी भी रेड टमाटर बना होता है। और जो नीमिन जो होता है वो तो टेंशन की हाई पीक में होते हैं और उनके सर से लेकर नीचे तक पसीने टपक रहे होते हैं। और जो न्यूसन होता है वो थोड़ा होश में आता है और फिर वो अपने भाई की ओर देखता है क्योंकि उसके भाई अभी भी उसी जगह पे स्टेप बैठे हुए हैं। और फिर उनके पास आता है और बोलता है गगा आपको क्या हुआ। तो फिर जो निमिन जो होते हैं वो अभी उसी जगह बैठे होते हैं। तो फिर जो हुसैन होता है वो उनके शोल्डर पे हाथ रखता है, बोलता है गगा आपको क्या हुआ। तो फिर जो निमिन जो होता है वो खड़ा होता है, बोलता है हुसैन तूने ये क्या किया। तो फिर जो हुसैन होता है बोलता है आप क्या कह रहे हैं गगा। तो फिर जो निमिन जो होते हैं बोलते हैं हुसैन तुम जानते हो ना नॉर्मली नॉर्मल बॉडीगार्ड देना हमारे पास की बात है, हम उन्हें नॉर्मल बॉडीगार्ड दे सकते हैं, मगर लाल माजी को प्रोटेक्ट करे ऐसे बॉडीगार्ड हम उन्हें कहाँ से देंगे। तुम जानते हो हमारी पूरी कंपनी में ऐसा कोई पर्सन नहीं है जो लाल माजी के बॉडीगार्ड बनने के लिए रेडी हो जाए। क्योंकि तुम जानते हो अगर अगर उसके होते हुए लाल माजी को एक खरोच भी आई तो वो उस इंसान की पूरी दुनिया तबाह कर देंगे, इवन कि शायद उसकी फैमिली को भी गायब कर दे। तुम जानते हो ना लाल माजी कौन है। पूरी दुनिया को दिखाने के लिए वो एक लैंड कॉर्पोरेशन का ऑनर है, मगर रियलिटी में तुम जानते हो वो कौन है। वो सिर्फ और सिर्फ लैंड कॉर्पोरेशन का ऑनर ही नहीं है, वो एक माफिया है, चाइना का सबसे बड़ा माफिया। उसके सामने लोग जाने से डरते हैं। और तुम्हें लगता है कि हमारी कंपनी से कोई बॉडीगार्ड उसके साथ जाएगा, उसके साथ 24 घंटे रहेगा और उसे सिक्योर करेगा। तुम्हें लगता है ये बात। तो फिर जो न्यूसन होता है फिर वो बोलता है ओह गगा आप इतनी सी बात में डर रहे थे। और फिर वो वहीं पर बैठ जाता है और फिर वो सामने जो पानी रखा होता है उसे लेता है और पी लेता है और बोलता है गगा आपको क्या लगता है ये सारी बातें मैंने उन्हें बोलने से पहले नहीं बोली होगी, सोची होगी। ऑब्वियसली मैंने ये सारी बातें सोची है। तो फिर जो न्यूमन जो होते हैं वो उसकी ओर देखते हैं, बोलते हैं और फिर भी तुम इतने चिल हो। तो फिर जो न्यूसन होता है वो स्माइल करता है और बोलता है यस गगा मैं चिल हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझे किसको उसके पास भेजना है। आफ्टर ऑल हमने कल ही तो उसे हायर किया है। गगा आप इतनी जल्दी भूल गए क्या। तो फिर जो न्यूसन होता है सॉरी निमिन जो होते हैं वो अभी भी हुसैन की ओर देख रहे होते हैं और बोलते हैं हुसैन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा तुम क्या कह रहे हो। तो फिर जो हुसैन होता है वो इस्तेमाल करता है और बोलता है गगा क्या आप समझे नहीं कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। कौन है जो अपनी जान की बाजी दाव पे लगा सकता है इस काम में। और
ट्रस्ट मी, मुझे यकीन है इस बात का कि वही है जो इस काम के लिए परफेक्ट है। तो फिर जो निमिन जो होते हैं वो हुसैन की ओर देखते हैं, बोलते हैं तुम किसकी याद कर रहे हो हुसैन? तो फिर जो हुसैन होता है वो स्माइल करता है, बोलता है काका और किसकी? विवशान की। तो फिर जो उसके भाई होते हैं वो हुसैन की ओर देखते हैं और बोलते हैं हुसैन तुम ये क्या कह रहे हो? तुम्हें लगता है कि मैं विवशान को वहाँ पे भेजूंगा? तुमने सोचा भी कैसे? वो आई मीन विवशान कैसे रामराज जी को प्रोटेक्ट करेगा? हाँ, कैसे वो उसका बॉडीगार्ड बनेगा? तुम्हें लगता है कि वो बच्चा ये सब हैंडल कर पाएगा? तो फिर जो हुसैन होता है वो खड़ा होता है, बोलता है गगा आपने खुद देखा कि उस बच्चे ने कल 10-10 लोगों को एक साथ धूल चटाई है। और तो फिर जो निमिन जो होते हैं वो अब थोड़े शांत हो जाते हैं और उस चेयर पे बैठ जाते हैं और बोलते हैं पर फिर भी तुम जानते हो ना, मैं ये कुएं में कूदने से भी ज़्यादा खतरनाक है। मैं किस तरह विंग को ये कह दूँ कि वो लालमा जी के पास चला जाए? तुम्हें लगता है ना, तुम ये बात बहुत अच्छे जानते हो, अगर उससे छोटी सी भी मिस्टेक हुई तो लालमा जी उसे कितनी बड़ी पनिशमेंट दे सकता है। और तुम जानते हो विंग को उसे। तो फिर जो हुसैन होता है बोलता है उसे मिस्टेक करने की आदत है, मगर आप ये बात भूल गए कि वो मिस्टेक करता है मगर उन मिस्टेक को और भी बेहतर ठीक करता है। तो फिर जो नेमिन जो होते हैं वो उसकी ओर देख रहे होते हैं और बोलते हैं पर हुसैन तुम्हें लगता है कि विंग में जाने के लिए रेडी होगा? तो फिर जो हुसैन होता है बोलता है गगा आपको क्या लगता है कि मैं पागल हूँ जो मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड को वहाँ पे ऐसे ही जाने के लिए सोचा होगा? बिल्कुल नहीं गगा, मैं बहुत अच्छे से हर चीज़ सोच रखी है। एक्चुअली ये तो एक अपॉर्चुनिटी है विंग के लिए। तो फिर जो उसके भाई होते हैं वो हुसैन की ओर देख रहे होते हैं। जो हुसैन होता है वो एक स्मक करता है और बोलता है आप ये बात बहुत अच्छे जानते हैं कि विंग अपनी मर्जी से कभी भी जैन हाउस के बाहर कदम नहीं रखेगा। वो कभी भी जैन हाउस छोड़ने के लिए रेडी नहीं होगा और उसके पेरेंट्स भी उसे खुद से कभी भी जैन हाउस से बाहर नहीं जाने देंगे। मगर ये जॉब उसे जैन हाउस से बाहर लेके आएगी। तो फिर जो निमिन जो होते हैं वो हुसैन की ओर देख रहे होते हैं। जो हुसैन होता है वो निमिन जो की ओर देखता है और बोलता है काका आप जानते हैं ना, आपने और मैंने कितनी कोशिश की कि विंग को हम जैन हाउस से लेके आ जाए, मगर उसने कभी भी जैन हाउस को छोड़ा नहीं और जैन हाउस में से किसी ने भी कभी उसे निकाला नहीं। मगर दर्द और तकलीफ़ें वो उसे उतनी ही मिली हमेशा। तो फिर जो निमिन जो होते हैं वो ये सारी बातें सोच रहे होते हैं। तो फिर जो हुसैन होता है बोलता है और आप लैंड फैमिली के बारे में तो बहुत अच्छे से जानते हैं ना, वहाँ पे जो भी इंसान काम करता है चाहे वो कुछ भी काम क्यों ना हो उसे वहीं रहना पड़ता है। वो इंसान उस मेंशन से बाहर नहीं आ सकता है किसी भी कीमत पे नहीं। जब तक वो उस मेंशन में काम कर रहा है तब तक तो बिल्कुल नहीं। तो फिर जो निमन जो होते हैं वो सारी बातें सोच रहे होते हैं। तो फिर जो हुसैन होता है वो बोलता है और मेरे हिसाब से ये तरीका बेस्ट है। आप ये बात बहुत अच्छे जानते हैं कि अगर बात वर्क की हो तो विंग कुछ भी करने के लिए रेडी हो सकता है। उसे अगर जैन हाउस से बाहर भी रहना पड़ा तो वो रह लेगा और वो ये रीज़न भी बता सकता है कि उसे काम मिला है इस वजह से वो बाहर है। और शायद इस वजह से उसकी फैमिली में उसे कोई कुछ कहे भी ना, शायद उसके फादर भी नहीं, कि आप जानते हैं उसके फादर इस चीज़ में उसे कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। तो फिर जो निमिन होते हैं वो अपना सर नोट करते हैं और जो हुसैन होता है वो बोलता है और अगर फांजी ने उसे कभी कुछ हट करने की कोशिश भी की तो आप विंग को बहुत अच्छे जानते हैं, उसकी फाइटिंग स्किल्स को जानते हैं। वो भली भांति से जीत ना सके मगर उसके चंगुल से निकलने की ताकत रखता है वो। तो फिर जो निमिन जो होते हैं वो ये सारी बातें सोच रहे थे। तो फिर जो हुसैन होता है बोलता है काका इससे सच में हर चीज़ का फ़ायदा है, आप सोचिए ना। और ज़रूरत होना है कि हर चीज़ गलत ही हो, हर चीज़ सही भी तो हो सकती है ना। आप ज़्यादा सोच रहे हैं। मुझे लगता है कि विंग राइट ऑप्शन है। हमें उसे ही चूज़ करना चाहिए और एक बार हमें खुद विंग से तो पूछना चाहिए ना। और वैसे भी मैं जानता हूँ लेंस के बॉडीगार्ड्स की इनकम काफ़ी ज़्यादा होती है और व्यूशन तो लानवान जी का पर्सनल बॉडीगार्ड बनेगा, उसकी इनकम तो दुगनी होगी। और ट्रस्ट मी, अगर उसके पास पैसे होंगे, अगर बाई चांस कभी उसे जैन फैमिली से निकलना ही पड़ा तो उसके बाद खुद के पैसे होंगे, वो कभी ये नहीं सोचेगा कि उसे हमारे सहारे रहना पड़ेगा। क्या पता वो इसी वजह से कभी जैन हाउस को उसने छोड़ने की सोची नहीं। तो फिर जो निमिन जो होते हैं बोलते हैं हाँ ठीक है, मैं हारा तुम जीते। तो फिर जो नेसन होता है वो अपने स्मक करता है, बोलता है ऑब्वियसली वो तो मैं जानता हूँ कि मैं ही जीतूंगा। और फिर वो निमिन जो की ओर देखते हैं, बोलते हैं तो गा मैं सेलेक्ट करूँ लोगों को, आई मीन इनको तो हमने सेलेक्ट कर लिया और बाकी उसके साथ कौन कौन जाने वाला है ये भी देखूँ। तो फिर जो निमिन जो होते हैं बोलते हैं हाँ मैं तुमसे इस चीज़ में कभी नहीं जीत सकता, तुम इस काम में परफेक्ट हो, तो जाओ तुम ही करो और मुझे ट्रस्ट है तुम पे। तो फिर जो नेसन होता है वो स्माइल करता है और वो दौड़ते हुए वहाँ से चला जाता है क्योंकि उसे ये काम करने में बड़ा मजा आता है। और फिर वो वहाँ से निकल जाता है और डायरेक्ट विंग के पास जाता है और बोलता है विंग। और जो विंग होता है वो उसे पीछे मुड़ के देखता है
और ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। आगे की वीडियो हम कल देखेंगे। आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना एंड थैंक यू, बाय।